तो समस्या है, ये भी एक समस्या है। पेन कौन सी लें जो दिखेगी? ब्लैक ही ले ला, क्योंकि बाकी रंगीन में लिखियोड़ो है। श्री गंगानगर। अब देखो श्री गंगानगर जो है राजस्थान का अन्नागार है। अब मैप इसीलिए साथ में लिया है कि आपको पता होना चाहिए कि वो चीज कहाँ है। ठीक है, राजस्थान का अन्नागार। अब तो ये नहीं आया तो क्या आएगा? तो आएगा तारा धान रो कटोरो। ठीक है, धान का कटोरा, अनाज उत्पादन के कारण, अनाज उत्पादन के कारण। ठीक है टाबरो, देखो जुड़ियोड़ा हो, लाइक करना मत भूलियो है। ठीक है, मैं भूल जाऊं, समझा तो राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहा जाता है। किस कारण? सूरतगढ़ के कारण। क्यों? थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे, इस कारण है। फिर देखो बीच में अनूपगढ़ अलग जिला बन गया था, लेकिन फिर खींच के वापस लिया गया कि जब तक आए। तो अनूपगढ़ क्षेत्र तो है ना, तो अनूपगढ़ जो है उसको चुंगेर के नाम से जाना जाता है, वो भी अपने ध्यान रखना है। और ये भी जो है अभी कहा, गंगानगर के अंदर ही है। ठीक है, फिर आया अपने बीकानेर, राव बीका द्वारा स्थापित। इसे कहा जाता है ऊन का घर, राती घाटी, जांगल देश और ऊंटों का देश कहा जाता है। जांगल प्रदेश भी दो भागों में बटा हुआ था, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला। मैं आप लोगों को शब्दावली भी करवाऊंगा। ठीक है, ये तीसरी या चौथी क्लास में शब्दावली होगी, उसमें सारी चीजें और क्लियर करेंगे। क्यों कुरु जांगला है, क्यों भाद्रे जांगला है, अलग अलग क्यों मत्स्य प्रदेश क्यों है, कैसे है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। फिर देखो लूणकरण सर, बीकानेर के अंदर ही। इसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। क्यों कहना है बेटा? क्योंकि मूंगफली उत्पादन गणो है। किस लिए? मूंगफली का उत्पादन ज्यादा होता है। खारे पानी की झील भी है यहाँ, गजनेर झील। इसे कहा जाता है शुद्ध पानी का दर्पण। ये डायरेक्ट बनने वाले प्रश्न है। घी वाला मंदिर, भांडासा जैन मंदिर कहा जाता है। इसे त्रैलोक्य दीपक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो है भांडासा जैन मंदिर, यहाँ पे अभी भी गर्मियों के अंदर फर्श पे जो है चिकनाई आ जाती है, घी जो है नींव के अंदर डाला था। ठीक है, तो ये अपने कहा है, इसको कर देते हैं बीकानेर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पीडीएफ में दूंगा तो स्क्रीनशॉट देना, याद नहीं आए तो भी आप चिंता मत करना, क्योंकि समय भी कीमती है, फटाफट से अपन करेंगे। देखो गौरव ज्ञान धारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप लोगों को पीडीएफ कल की भी दी है, हर क्लास की दे देंगे। ठीक है, तो चिंता मत करो। देखो फिर आओ आप फल वृद्धि का, यानी फलोदी जो है आप लोगों के अलग से जिला बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जिला है ये। ठीक है, फल वृद्धिका, ये जो है इसे फल वृद्धिका के नाम से जानते हैं, सॉल्ट सिटी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की काशी भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है लोरडिया, जो रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव है, और इसे न्यू अमेरिका कहा जाता है। क्या क्या बेटा आप रोएंगे? न्यू अमेरिका और रेत के समुद्र में डूबता हुआ गांव इसे कहा जाता है। किसकी बात हो रही है? फलोदी के अंदर एक गांव है लोरडिया नाम से। ठीक है, ये डायरेक्ट ही है। हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया, सर वन लाइनर में प्रजामंडल और एकीकरण के टॉपिक नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, वन लाइनर की कुछ एक प्रतियां थी, मेरे पास में आई थी ये बात, कुछ एक 200-500 प्रतियां ऐसी थी जिसके अंदर जब पेस्टिंग करते ना, उन्होंने वहां पे गलती करके, और वो वाला जो उनका बंच था वो उन्होंने मिस आउट कर दिया। तो यानी ऐसा तो उनके ऊपर भी देखो, वो भी रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, एक्शन नहीं ले सकते, गलतियां मानवीय पूल हो जाती है। आप लोगों को मैंने कई बार सूचना दी है और बताया है कि ये जो दो टॉपिक जिन प्रतियों में नहीं है, मैं जो है थोड़े ही दिनों में आप लोगों को टेलीग्राम पे दोनों टॉपिक के पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। आप उसे प्रिंट कर लेना, चाहे जो है नोट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है, जिसके भी ज्यादातर में नहीं है समस्या, 200-500 कोई प्रतियां है। ठीक है, तो ये उनकी ही समस्या आएगी, तो उनके लिए ये मैं सुविधा दे दूंगा। ठीक है, देखो मालानी, मालानी क्षेत्र कहां है? बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र है। कौन सा है? बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र। बालोतरा में अरावली का 56 की पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है ना, कहां पे? बालोतरा के अंदर। कहां पे? बालोतरा के अंदर, ये बालोतरा के अंदर। और बाड़मेर में भी कुछ क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो अरावली का 56 की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे इसको क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है। और मेवा नगरी, यहाँ पे नाकोड़ा जी है। ठीक है, जैनों का तीर्थ है बहुत बड़ा, हाथ का हुजूर भी कहा जाता है जिन्हें, ये नाकोड़ा जी बालोतरा के अंदर ही है। राजस्थान का लघु माउंट ये पीपलूद को कहा जाता है। और ये पूछे कहां है, तो बेटा याद रखना हल्देश्वर की पहाड़ी पर। कहां है? हल्देश्वर की पहाड़ियां, या 7 पहाड़ियां हैं। ठीक है, उनमें देखो अब ये 7, 84 वगैरह पूछने लग गए, है ना। अभी एक दुर्ग से रिलेटेड प्रश्न आया था, कितने, मैं कह रहा हूं आने वाले टाइम में ये भी प्रश्न बनेंगे सारे। 7 पहाड़ी पार करके कौन सा स्थल है? तो ये हल्देश्वर की पहाड़ियां, 7 पहाड़ियां। मैं गया हुआ, छोटा था तब, अनमोल के जितना था जब मैं गया था, थोड़ा थोड़ा याद है।
मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, जालोर दुर्ग की कुंजी और कुमथाना, ये कुमथाना दुर्ग के नाम से भी जानते हैं सिवाना को, और इसी को जो है गढ़ सिवाना के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र को गढ़ सिवाना के नाम से भी जानते हैं। कुमथाना यानी कि कुमत की पहाड़, पौधे, झाड़ियां ज्यादा है इसलिए। ब्रह्मधाम आशोत्रा को कहा जाता है, जहां पे ब्रह्मा जी का सबसे प्राचीन, अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है, ठीक है। और अपने ध्यान रखना इनके आगे ही जसोल धाम है। क्या है? जसोल धाम है, जो भटियाणी शाह का मंदिर है, रानी भटियाणी शाह का मंदिर है। ध्यान रखना, रानी भटियाणी शाह का मंदिर है, जिसे माजी शाह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? माजी शाह मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये बालोतरा के अंदर जो जो उपनाम है और जो आप लोगों को ध्यान रखनी वो चीज है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देखो जालोर, इसे क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। सबसे पहले तो अपन इसको यहाँ पे जालोर को यहां लिख कर देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी। जावालीपुर और जालूहर, जाल की झाड़ियां ज्यादा है यहाँ पे, तो जालूहर, और ऋषि जाबाली ने तपस्या की थी तो जाबालीपुर, ठीक है। तो ये जो है इनके नाम अपने को ध्यान रखना है। और बाद में जो है इसका एक नाम जलालाबाद भी रखा गया। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने जीता तो इसका नाम क्या है? जलालाबाद भी रखा। पीलोमोलो, यहाँ पे भीनमाल जो स्थान है उसे पीलोमोलो कहा किसने है? हेनसांग ने कहा है। चीनी यात्रियों का राजकुमार जिसे कहा जाता था हेनसांग, उसने कहा है पीलोमोलो। क्या कहा है? पीलोमोलो कहा है भीनमाल को। यहाँ पे 72 जिला में एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? पंजाब एक्चुअल में होता क्या है? 5 नदियों का अब क्षेत्र। देखो आप लोगों को जब चीजें ये क्लियर होगी, इसी को कंसेप्ट बोला जाता है। अब सीधा पढ़ना है कि राजस्थान का पंजाब, कंसेप्ट है कि पंजाब कहा किसे जाता है, तो 5 नदियों का जो अब क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं पंजाब। लेकिन अपने यहाँ पे तो एक स्टेट ही है पंजाब, वो भी 5 नदियों के कारण ही पंजाब कहलाया है। तो ये किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब या सत्यपुर सांचौर को कहा जाता है, जो कहां है? जालोर जिले के अंदर ही है। कहां पे है? जालोर जिले के अंदर ही है, ठीक है। और यहाँ पे लूणी नदी एक नेहड़ क्षेत्र बनाती है, जिसे निर्हृत के नाम से भी जानते हैं, और जो कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है। कैसा होता है? दलदली क्षेत्र होता है। इसे कहा जाता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है लहराता हुआ समुद्र। ये नेहड़ क्षेत्र जो है, ध्यान रखना, गोडवाड़ बेसिन के अंदर, बेसिन से रिलेटेड एक सवाल आया था, ऐसा कैसा, ठीक है। अपने गोडवाड़ बेसिन लूणी नदी बनाती है, तो ये गोडवाड़ बेसिन के अंदर जो है ये है। पश्चिमी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? रानीवाड़ा को कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे आर्द्र क्षेत्र भी है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे आर्द्र क्षेत्र भी माना जाता है, ठीक है, आर्द्र क्षेत्र भी माना जाता है। अब देखो ये सारी चीजें जो है सारे टॉपिक में आती है, इसलिए ये टॉपिक अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये भी एक तरीके से राजस्थान के परिचय का ही हिस्सा है, ठीक है। फिर आ गया अपने क्या? सिरोही। तो सिरोही कहाँ है? सबसे पहले तो ये रहा सिरोही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? इसे शिवपुरी कहते हैं, इसे देवों की नगरी कहते हैं, इसे चंद्रावती कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रावती सभ्यता मिली है। क्या मिली है? चंद्रावती सभ्यता मिली है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने खोजा था। राजस्थान का शिमला कहा जाता है, बताइए किसे? माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयांश कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का बरखोयांश। बरखोयांश वैसे कहां? रसिया, रूस के अंदर जो है ये क्षेत्र है। कहां का क्षेत्र है? रसिया का क्षेत्र है बरखोयांश। ये बहुत ज्यादा ठंडा है इसलिए जाना जाता है, तो माउंट आबू भी अपने यहाँ ठंडा है। राजस्थान की वैष्णो देवी अदर देवी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अदर देवी। अदर देवी लिखा नहीं मिला तो क्या मिलेगा? अर्बुदा देवी लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? अर्बुदा देवी। हमारी कुल देवी भी है, तो हम साल में 2-3 बार जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है ना। ये भी कहां है? माउंट आबू के अंदर है। ये भी कहां है? माउंट आबू के अंदर है। मन लगे आज भी 5000 तो लाइव हो जाए, 4000 होगा, ठीक है। देखा देखे कितना सीरियस स्टूडेंट है, लो स्क्रीनशॉट फटाफट। और बताओ एक बार कि क्लास पढ़ने वास्तव मजा आ रहा है कि नहीं। ये मेन चीज क्या है, मुझे शुरू इसलिए करना पड़ा कि बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा रूटीन नहीं बन पा रहा है, शेड्यूल नहीं बन रहा है, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई का, और लग नहीं रहा है कि पढ़ाई हो रही है। बुक दे दी आपको, टेस्ट सीरीज दे दी आपको, क्लासें पिछली बैच की थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं देर ना हो जाए, बच्चों के साथ शुरू तो करना पड़ेगा। और बच्चों को भी पता है कि यदि शुरू कर दिया तो फिर ये आदमी हार मानने वाला नहीं है, और ये हमेशा हर क्लास में नए नए एफर्ट डालने वाला व्यक्ति है। इसीलिए टबर जो है लारे पड़ी उड़ा रहा है कि हाँ गुरु जी शुरू तो करना पड़ी।
तो बेटा जब शुरू कर दिया तो फिर अपने से रुका नहीं जाएगा। फिर तो क्या शैक्षिक परिदृश्य, क्या सूचना तकनीकी, देखते हैं आने दो सामने जैसे जैसे। अब देखो 2 महीने का तो मेरा टारगेट है कि ज्योग्राफी इतनी तगड़ी कर लेनी है कि चाहे आरएस में सवाल पूछ ले अपने मार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर 1 महीने में अपन पढ़ लेंगे इतिहास, 1 महीने में पढ़ेंगे अपने कल्चर। ठीक है, 4 महीने हो गए। उसके बाद में आपके नंबर लगाएंगे सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य का। और इनके बीच में आप लोगों के करंट अफेयर्स की क्लास राम निवासी सर से बहुत तबियत की मैं करवा दूंगा आप लोगों के। ठीक है, उसकी चिंता भी मत करना। पूरी प्लानिंग जब शुरू कर दिया है तो आप ग्रेड 3 के लिए निश्चिंत रहो, ये एक चैनल आप लोगों के लिए काफी है। और ये सिर्फ चैनल नहीं, ये परिवार है। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा जी। चलो नेक्स्ट देखो, अब उदयपुर के बारे में तो क्या ही बताया आप लोगों को, सब लोग जानते हैं उदयपुर के बारे में। सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, व्हाइट सिटी, राजस्थान का कश्मीर। देखो कश्मीर माउंट आबू को नहीं कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं, अपने उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी, महलों की नगरी, फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी, एशिया का वियना आदि इन नामों से जाना जाता है किसे, उदयपुर को। झीलों की नगरी उदयपुर। ठीक है, राजस्थान का विंडसर महल के नाम से जाना जाता है यहाँ के राजमहल को। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, जगत अंबिका मंदिर जो है उसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और वैसे राजस्थान का खजुराहो किराणु मंदिर बाड़मेर के अंदर है। और वैसे जो है छतरपुर के अंदर खजुराहो मंदिर है जो काम कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काम कला पे आधारित मूर्तियों के लिए। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है, सराड़ा को कहा जाता है। और मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी किसे कहते हैं, वो चावंड को कहते हैं। अब ये कहां है, तो ये है बेटा सलूम्बर के अंदर। ये कहां है, सलूम्बर के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना। और डूंगरपुर पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, भीलों की पान के नाम से जाना जाता है। और आदिवासियों का कुंभ, यहाँ पे बेड़ेश्वर धाम है, महादेव जी का मंदिर, संत मावजी के यहाँ पे जो है चौपड़ों के कारण प्रसिद्ध है ये जाना जाता है। ये कौन सा है, अपने डूंगरपुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपने बेणेश्वर। ठीक है, त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर देखो चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और पठारी भूभाग है, तो उसका प्रवेश द्वार इसे माना जाता है। इसे जो है मेवाड़ मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट, मेवाड़ को और क्या कहते हैं, मेदपाट, प्रागवाट, इन नाम से भी जानते हैं, प्रागवाट। शक्ति और भक्ति की नगरी, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार। देखो जब उपनाम की बात आ जाएगी तो इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, आप लोग सबसे आगे रहोगे इस बात के लिए, तो आप निश्चिंत रहो। राजस्थान का वेल्लोर, वेल्लोर वैसे दक्षिण के अंदर दक्षिण भारत का दुर्ग है। राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है बैसरोडगढ़ को। ठीक है, चंबल और बामनी नदी है यहाँ पे। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, मातृकुंडिया रासमी, मातृकुंडिया रासमी। ठीक है, मातृकुंडिया रासमी। यहाँ पे लक्ष्मण झूला भी है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इसीलिए इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। लक्ष्मण झूला भी है यहाँ पे। ठीक है, हरिद्वार की बात ही। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं, रावत भाटा। ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये भी कहाँ है, अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो देवलिया, देवलिया कांठल और छप्पन का मैदान, ये प्रतापगढ़ को कहा, ये कहा, ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। ये कौन सा है, ये अपने प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। तो इसको भी प्रतापगढ़ पे यहां पे मिला लेते हैं, ये प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, देवलिया, कांठल और छप्पन का मैदान, ये माही नदी के आसपास वाला है। माही नदी का किनारा ही कांठल कहलाता है और छप्पन का मैदान भी कहलाता है। बांसवाड़ा, इसे 100 द्वीपों का शहर, मानसून का प्रवेश द्वार, वागड़। अब वागड़ के अंदर जो है ना, ये वागड़ स्पेशली, इसके अंदर क्या आ जाएगा, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा आएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। जब ये चीजें क्लियर हो गई, बेसिक क्लियर, यानी कि बाकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। फिर चाहे अपवा तंत्र आए, फिर चाहे अपने राजस्थान की मृदा आए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश आए, ये सब में काम आएगी। ठीक है, बहुत काम की चीज। राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था उस क्षेत्र को। और उत्थुनक किसे कहा जाता है, अर्थुणा को कहा जाता है। और ये परमारों की राजधानी थी। क्या थी, परमारों की राजधानी थी, परमारों की राजधानी थी अर्थुणा। ठीक है, ये सब कहां है, ये सब यहां बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान का दक्षिणतम जिला। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट।
आटा पर लगाओ जोर, देखो 4100 छोरा आज भी लाइव जुड़ गया, शाबाश, वेरी गुड। नियमित तो बच्चे यदि रह जाए तो फिर चाहिए ही क्या। केकड़ी, ये जो है अजमेर के अंदर आता है, पहले इसको अलग जिला बनाया था, अब वापस ले जाके कहा कर दिया कि भैया जाइए अजमेर। इसको कंकावती के नाम से भी जाना गया, और यहाँ पे बगड़ावतों की धरा के नाम से जाना जाने वाला बिनाय स्थित है। ठीक है, फिर आ जाओ अपने भीलवाड़ा के अंदर, कहा आ जाओ, भीलवाड़ा। ठीक है, देखो राजस्थान का मैनचेस्टर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर, क्योंकि सूती वस्त्र ज्यादा है, यहाँ सूती वस्त्र ज्यादा होता है। इसे टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, इसे वस्त्र नगरी कहा जाता है, इसे अभ्रक नगरी कहते हैं। और एक बार प्रश्न इस शब्द से बनाया था, परिधान नगरी। अब परिधान का मतलब क्या होता है, वस्त्र, तो ये वही है। ठीक है, और परिधान का मतलब क्या, वस्त्र, तो वस्त्र नगरी इसे कहते हैं। यहाँ पे एक है क्षेत्र बिजोलिया, जिसको विजयावल्ली के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे एक मेजा बांध है, अपने मेजा बांध है कोठारी नदी। ठीक है, उसे कहा जाता है राजस्थान का ग्रीन माउंट, लघु माउंट पीपलूद, और ग्रीन माउंट अपने मेजा बांध को कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है टाब्रो, मतलब पूरा राजस्थान ही कवर हो रहा है एक तरीके से अपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, डीडवाना, ये कहा है, डीडवाना कुचामन। ठीक है, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर, इसे कहा जाता है शेखावाटी का तोरण द्वार। अब देखो, मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं, डायरेक्ट प्रश्न बना दे कि शेखावाटी का तोरण द्वार के नाम से किसे जाना जाता है, जिसने नहीं पढ़ा वो डीडवाना तक जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि शेखावाटी आएगा ना, फिर वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, इनमें कंफ्यूज होकर और इनको ढूंढेगा, इसलिए हर चीज को ढंग से पढ़ना जरूरी है। और मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है, इसे आभा नगरी कहा जाता है, और इसे उपकाशी कहा जाता है। अब यदि मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाता आप लोगों को, तो ये चीजें मैं शायद ही अंदर बता पाता आप लोगों को, तो ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है। एक टबर के गुरुजी ये वन लाइनर में नहीं है, मैंने बेटा स्पेशल पहले ही क्लास में बता दिया था कि ये कॉमन जो वन लाइनर आती है ना, उसके अंदर टॉपिक होता है, सिलेबस वाइज जो वैकेंसी वाइज आती है उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं होता, रीट के सिलेबस में नहीं है, ये लिंकिंग टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए ये करवा रहा हूं मैं, ताकि आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि रीट सिर्फ इस टॉपिक के लिए कॉमन किताब भी लेने जाओगे, तो यहीं से करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को वहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है बेटा, बताइए। अब एक एक ने जवाब नहीं दिया, ये वास्ते के टाइम मत जुड़ो, ताकि जो है जब जो बताया जाए वो क्लियर हो जाए। जब मन में जचे जब ये, अरे गुरुजी ये नहीं है, अरे क्या बोलूं अब। ठीक है, चलिए, कंट्रोल उदय कंट्रोल। देखो, इसे कहा जाता है उपकाशी। कुचामन, जागीरी किलों का सिरमौर, ऐसा किला रानी जय के पास हो सकता है, पर रानी जय के पास नहीं। ये किसके बारे में कहा गया है, कुचामन दुर्ग के बारे में कहा गया है। फिर देखो क्या है, अपने राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर। ठीक है, राजस्थान का नाका कहते हैं। देखो, यदि स्थान में पूछे राजस्थान का नाका तो अजमेर, और व्यक्तित्व में पूछे तो केसरी सिंह बारट, इनको कहा जाता है राजस्थान का नाका। ये राजपुताना की कुंजी कहते हैं, राजस्थान की कुंजी मत करना, राजपुताना की कुंजी, क्योंकि उस समय शस्त्रागार वगैरह सब यहाँ सेंटर में होते थे। ठीक है, भारत का मक्का कहते हैं, किस लिए कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण कहा जाता है। अरावली का अरमान कहा जाता है, राजस्थान की अंडों की टोकरी कहा जाता है, अंडों का सबसे ज्यादा उत्पादन। पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, किस कारण, तारागढ़ दुर्ग के कारण। देखो, मैं सारी चीज डिस्क्राइब करके बता रहा हूं आप लोगों को कि ये कारण है भाई। ठीक है, पुष्कर, पुष्कर जो है इसे कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, मेरवाड़ा का कुंभ आदि नामों से जाना जाता है। और पुष्कर की झील जो है वो 52 घाट झील भी कहलाती है, जो अर्ध चंद्राकार झील भी कहलाती है, अर्ध चंद्राकार झील भी कहलाती है। ठीक है, और प्रयागराज का गुरु भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, प्रयाग राज का गुरु। ठीक है टाब्रो, ध्यान रखियो, ले स्क्रीनशॉट फटाफट। शाबाश, लाइव की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या बात है, 4300 लाइव आ गए, शाबाश, क्या बात है। वही है, कह रहा हूं कि 10,000 वैकेंसी आए चाहे 20,000 आए, पढ़ना तो आपको है ही, तो क्यों समय व्यर्थ करना है। आप देखो 10,000 ही आई है, मैं भी एक थंबनेल बना के एक वीडियो बनाऊं, अरे नहीं अपडेट 10,000 वैकेंसी, अरे डोपा
पहले ही बता रहा है कि 10,000 ही आए, वो तो बाद में बढ़ेगी। ये तो बताया है कि भाई क्लियर स्पष्ट कहा है कि 2026 में डीपीसी होगी, उसके बाद में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो अब वापस से कहीं ट्वीट आया 10,000 ही आएगी। मैं समस्या उस समय होती जब वो कहते कि 10,000 भी नहीं आएगी, उससे कम आएगी, तब समस्या होती। बोलो क्या करा रहे। जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी भी कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव द्वीप, पन्ना नगरी, रंगसरी द्वीप, रत्न नगरी,